दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम डेली 10 MCQs जो कि आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं और इसमें हमने अब कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस ऐड करने शुरू किए हैं जो कि SSC में पूछे जा रहे हैं। और यह प्रश्न न केवल SSC बल्कि यूपी के लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी गंध एकदम सड़े हुए अंडे के समान होती है? तो इसके विकल्प है ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी डाईमेथाइल, सी अमोनिया या डी क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर होगा ए हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सूत्र होता है H2S, जिसमें H 2 होते हैं और S 1 होता है और यह रंगहीन गैस होता है। तो अब इसके बारे में और जानते हैं। जब यह थोड़े से मात्रा में होता है तो इसकी जो गंध होती है वह सड़े हुए अंडे के समान होती है और जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है तो आंखें लाल होने लगती हैं। मात्रा और बढ़ने पर आंखें लाल होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी आती है, सर दर्द होता है। और मात्रा जैसे ही बढ़ती है तो हमें उल्टी होती है, चक्कर आते हैं। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है तो चक्कर आके इंसान गिर भी जाता है और मात्रा और अधिक होने पर इंसान की डेथ तक हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं, उबंटू ये क्या होता है? तो इसके विकल्प हैं एक इन्फोसिस का नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज, SAP की एक ERP प्रणाली, सी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या डी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक फायरवॉल। तो इसका सही उत्तर होगा सी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं। जैसे कि हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कई सारे एप्लीकेशंस फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ही उबंटू एक ओपन सोर्स है। लेकिन ये कोई ऐप नहीं है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे हमें एंड्रॉयड मिलता है और हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ पड़ा होता है, इसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो विंडोज़ होता है वह एक पेड वर्ज़न होता है, मतलब जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। लेकिन उबंटू के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेज़ी पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसके विकल्प है ए पेमेंट एज अ सर्विस, बी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सी प्रोटोकॉल एज अ सर्विस या डी परफॉर्मेंस एज अ सर्विस। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रोटोकॉल एज अ सर्विस। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो इसके 5 बेनिफिट जो यहाँ बताए गए हैं कि पहली तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है और इसकी जो स्केलेबिलिटी है, यानी कि ये जो बढ़ता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है और इसकी यह प्लेटफॉर्म की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही लो होता है और फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा होता है और ये अभी से रेडी फॉर फ्यूचर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जैसा इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जब किसी तरल पदार्थ पे दबाव लगता है, जैसे यहाँ पे दबाव लग रहा है, तो दबाव बिना किसी परिवर्तन के जिसमें द्रव्य का प्रत्येक भाग फैलता जाता है, यानी कि देखिए फैल रहा है और यहाँ पे आके ये इतना फैल गया। तो इस नियम का जो घटना है इसकी व्याख्या किसने की? तो इसके विकल्प है ए हुक का नियम, बी बर्नौली का नियम, सी पास्कल का नियम या डी आवोगाद्रो का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा सी पास्कल का नियम। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो पास्कल का नियम कहता है जब किसी तरल भाग पर दबाव डालते, जैसे यहाँ पे हम दबाव डाल रहे हैं, तो वह बिना किसी नुकसान के तरल का प्रत्येक भाग समान रूप से फैलता जाता है। देखिए यह फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे दबाव हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे दबाव की वजह से ये कार ऊपर की तरफ पुश हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिटोलिका और डायसिटोलिका शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसके विकल्प है ए रक्त धमनियों का पता लगाने के लिए, बी आँखों की दृष्टि में जो समस्या हो जाती है उसका पता लगाने के लिए, या सी रक्तचाप को मापना यानी कि BP को नापने के लिए, या डी रक्त प्लेटलेट की गिनती करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा रक्तचाप मापने के लिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो सिटोलिका और डायसिटोलिका ये धमनियाँ होती हैं। जब सिटोलिका यानी कि ये
ये नापा जाता है जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, और डायसिटोलिका लो ब्लड प्रेशर के लिए मापा जाता है। अब नॉर्मल बीपी या फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो यहाँ होता है 120/80। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, इस शब्द को किसने बनाया? तो इसके विकल्प है ए जे शाल्क ने, बी कार्ल बेंडा ने, सी चार्ल्स लेवेलॉन ने, या डी एंटोनी वेन ने। तो इसका सही उत्तर होगा बी कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो जैसा कि हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है रोडोप्सिन, जिसे दृष्टि बैंगनी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो इसके विकल्प ए हाथ में, बी बाल में, सी आँख में, या डी नाखून में। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, यह आँखों में उपस्थित होता है। तो रेडोप्सिन एक यह क्या है? यह एक जैविक रंजक है, यानी कि बायोलॉजिकल डाई कहते हैं इसे। यह आँख के रॉड में, जैसे यहाँ पे आप रॉड देख रहे हैं, ये इस रॉड में, ये जो रॉड है इसमें उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो हमें गुलाबी या बैंगनी रंग दिखता है, वे इन्हीं रॉड की वजह से ही दिखता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिसका नाम चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसके विकल्प हैं ए गुजरात में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, या डी पंजाब में। तो इसका सही उत्तर होगा बी हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है, और यह जो प्रोजेक्ट है यह रावी नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम वेबनाड झील है, देश के किस भाग में या किस राज्य में स्थित है? तो इसके विकल्प है ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, या डी कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर होगा सी केरल में। तो केरल में यह वेबनाड झील स्थित है, जो कि केरल की सबसे बड़ा झील है। चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। आखिरी प्रश्न है, यह जो हम द्वीप देख रहे हैं, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस द्वीप का नाम क्या है? तो इसके विकल्प है ए मांजुली द्वीप, बी गुंडू द्वीप, सी द्वीप, या डी दीवर द्वीप। तो इसका सही उत्तर होगा ए मांजुली द्वीप। यह असम में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की जो दोनों शाखाएं हैं उसके बीच में यह स्थित है। तो दोस्तों यह आखिरी प्रश्न था। ऐसे ही डेली आपको कम्युनिटी पोस्ट मिलती रहेंगी, जिस पे आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए।